हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 9-10 के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो बहुत सारे कमेंट्स में देख रही थी जहां पे लिखा हुआ था हिस्ट्री का पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो भाई तुम हमारा घर चला रहे हो तो हम तुम्हारे लिए हिस्ट्री तो ला ही सकते हैं। तो लेके आ गई हूँ मैं पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, एक शॉर्ट में करेंगे। सबसे बड़ी बात तो मैं ये हैरान हूँ कि बच्चों को इस चैप्टर में मुश्किल क्यों आ रही है। तो मुश्किल इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे इस चैप्टर में बहुत सारे पेस्टोरल्स और नोमैड्स को हमें करना पड़ेगा याद कि वो कैसे ट्रैवल करते हैं या क्यों ट्रैवल करते हैं। फिर ब्रिटिशर्स का जब राज चल रहा था तब इनकी कंडीशन क्या थी। फिर एक और टॉपिक है इसमें अफ्रीका वाला कि अफ्रीका के पेस्टोरल, पता नहीं क्यों डाल दिया, कि अफ्रीका के पेस्टोरल्स कैसे काम करते हैं। सबसे बड़ी बात इस सेशन की इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, और अच्छा भी है क्योंकि यहाँ पे हम बात करेंगे सारी की सारे जो पहले तो आपको पढ़ाए जाएंगे, पहले तो थ्योरी चलेगी, बिल्कुल सुनते रहोगे, मैं पढ़ती रहूंगी, हिंदी समझाती रहूंगी। उसके बाद मेन काम है टेब्यूलर फॉर्म में हर एक पेस्टोरल कम्युनिटी और वो कहाँ से कहाँ जाती है और क्या फ़ायदा है उनके जाने का और क्या नुकसान है, ये सारी चीज़ों का टेब्यूलर फॉर्म में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और एट द एंड है 5 होमवर्क क्वेश्चंस, इसीलिए इस लेक्चर को आपको पूरा शुरुआत से एंड तक सुनना पड़ेगा और दिमाग में फीड भी करना पड़ेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो पेस्टोरलिस्ट कौन होते हैं? जो अपने भेड़ बकरियों को लेके चलते हैं जगह जगह और उनको खाना खिलाते हैं, उनका पेट भरते हैं। मेन यही कहलाते हैं नोमैड जिसे कहते हैं। वो एक जगह नहीं टिकते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार। जैसे हम अपने बच्चे के लिए जगह जगह घूमते हैं, उसको अच्छे टॉयज दिलवाने हैं, उसको अच्छे स्कूल में डालना है, उसको स्विमिंग करवाने जानी है, उसको डांस क्लास में लेके जाना है, ऐसे ही उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए हम भटकते रहते हैं पूरी जिंदगी। तो यहाँ पे पैस्टोरलिस्ट अपने बच्चे जो उनके लाइफ स्टॉक है उनके लिए जगह जगह घूमते हैं। तो बस इन्हीं की लाइफ को थोड़ा सा स्टडी करेंगे। लास्ट ईयर ये चैप्टर डिलीटेड था क्लास 9th के एसएसटी से, इस साल आ रहा है तो कर लेते हैं भाई। माइंड मैप। तो माइंड मैप में छोटी छोटी चीज़ें हैं, इससे नहीं पढ़ा रही हूँ, टेंशन मत लो। सिर्फ आपको बताया गया एग्जाम से पहले अगर आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट देखना है तो यहाँ पे आपको सारा मिल जाएगा, हम पूरा ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ लेते हैं। व्हाट आर नोमैड्स? नोमैड्स आर द पीपल हु डू नॉट लिव इन वन प्लेस बट मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। चाहे वो पैसा कमाने जाना हो या फिर अपने भेड़ बकरियों के लिए चारा ढूंढने जाना हो। अब आप कहो वो समाज सेवा थोड़ी करेंगे, सिर्फ भेड़ बकरियों के लिए घूम, तो पैसा भी तो कमाना है ना, पैसा भी तो कमाओगे उनका चारे के लिए, आप पैसा भी तो कमाओगे उनको खिलाने के लिए। फ्री में कुछ नहीं मिलता, फ्री में सिर्फ लोगों की एडवाइस मिलती है और कुछ नहीं मिलता जिंदगी में फ्री में। नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट मूव इन ग्रुप नोन एज कारवा और काफिला। तो जो ग्रुप्स में चलते हैं इनको किस टर्म से डिनोट किया जाता है? कारवा या काफिला। ठीक है, क्लियर है? 1 मार्क में आ सकता है क्योंकि पैस्टोरलिस्ट ये वो पीपल होते हैं हु ब्रीड एंड टेक केयर ऑफ देयर लाइफ स्टॉक यानी कि एनिमल्स। भाबर एक ऐसा एरिया है जहां ड्राई फॉरेस्ट है। ये एक्चुअली यूज होंगे वर्ड्स, इसलिए आपको पहले समझाए गए हैं। बिलो द फुट हिल्स ऑफ गढ़वाल एंड कुमाऊं रीजन। तो इस रीजन के फुट हिल्स में जो एरिया पाया गया है ड्राई रीजन, उसे क्या कहा गया है? भाबर। बुग्याल क्या होता है? द वास्ट मीडोज इन द हाई माउंटेन आर कॉल्ड बुग्याल्स। हाई माउंटेन्स में एरियाज कंस्ट्रक्टेड होते हैं, क्रिएटेड होते हैं, जहां पे वो जाएं और एक तरह से अपना हब बना सके, वो क्या कहलाते हैं? बुग्याल्स। खारिफ क्रॉप, राबी क्रॉप के बारे में आपको पता ही है। स्टिल द क्रॉप दैट इज सोन इन द बिगनिंग ऑफ द रेनी सीजन एंड इज हार्वेस्टेड एट द बिगनिंग ऑफ द विंटर सीजन इज कॉल्ड खारिफ क्रॉप, लाइक राइस। राबी क्रॉप, द क्रॉप विच इज सोन इन द बिगनिंग ऑफ द विंटर सीजन, अपोजिट होता है, एंड हार्वेस्टेड एट द बिगनिंग ऑफ द समर सीजन इज कॉल्ड राबी क्रॉप, फॉर एग्जाम्पल व्हीट एंड पल्सेस। नेक्स्ट, रीजन फॉर मूवमेंट ऑफ द नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट। क्यों घूमते हैं ये इधर से उधर, क्या कारण है इनके घूमने का? तो दे डोंट हैव रेगुलर फील्ड टू गेट फूड फॉर द होल ईयर। पूरे साल एक ही फील्ड से वो खाना नहीं खा सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज आपको बोलूँ, आप बच्चों को मोमोज बहुत पसंद है कि मोमोज खाते हैं बच्चों, और मैं आपको एक डिस्पोजेबल प्लेट्स में मोमोज सर्व करूँ, आपके मुंह में पानी आ रहा है, मुझे दिख रही है भैया, तुम्हारे मुंह से पानी टपकता हुआ दिख रहा है तो आप लोग मोमोज खाओगे कि प्लेट भी खा जाओगे? मोमोज ही खाओगे ना, कि प्लेट भी खा जाओगे? कुछ खा सकते हो। अब आदमी और जानवर में यही फर्क आ जाता है। जानवर को अगर आप प्लेट में रोटी दोगे वो प्लेट भी खा जाएगा,
वो पॉलीथीन भी खा जाती है। तो यहाँ पे एक लैंड पे अगर वो पैस्चर कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो वो उसकी जड़ें भी खींच लेते हैं, तो वो जमीन बंजर हो जाती है। तो दे हैव टू मूव अनदर प्लेस, ठीक है ना। तो दे डोंट हैव रेगुलर फील्ड इन सर्च ऑफ पैस्चर एंड वाटर फॉर देयर एनिमल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम हार्श वेदर, और साथ ही साथ टू प्रोटेक्ट लाइफ स्टॉक, खुद को भी बचा दे और अपने भेड़ बकरियों को भी वेदर कंडीशन से बचाने। बहुत बारिशें हो ही जा रही है तो आप शिफ्ट कर जाओगे, बहुत ठंड पड़ी जा रही है आप शिफ्ट हो जाओगे, बहुत गर्मी पड़ रही है आप शिफ्ट हो जाओगे, समझ रहे हो, अपने लिए और अपने लाइफ स्टॉक। ठीक है बेटा, क्लियर है इतना, चले आगे। अब नोमैड्स की मूवमेंट के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पेस्टोरल नोमैड्स आ गए, यानी कि अलग अलग नाम अभी आप पढ़ने वाले हो। हाँ, बहुत मुश्किल से, गुज्जर बकरवाल, गद्दीज, भोतियाज, रायकाज, बंजाराज, मालधारीज, ढंगर्स, हमारे पंजाबी में डंगर बोलते हैं, ढंगर्स है, कुरुमास, कुरुबाज, मोनपास, और ये सारे के सारे उनके एरिया है जहाँ पे ये पाए जाते हैं। जैसे कि गुज्जर बकरवाल जम्मू के हैं, गद्दीज हिमाचल प्रदेश के, ऐसे सारे एरियाज मेंशन्ड है। अब हम इसको पढ़ेंगे। चलो, मूवमेंट ऑफ पेस्टोरल नोमैड्स इन माउंटेन्स। अब माउंटेन्स की बात करते हैं। सबसे पहले माउंटेन्स मतलब जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहे हैं हम। Many pastoral communities are found in mountains regions, जैसे कि गुज्जर बकरवाल्स ऑफ जम्मू कश्मीर। गुज्जर बकरवाल माइग्रेट करते हैं जम्मू एंड कश्मीर में 19th सेंचुरी में, किस सर्च में, पैस्चर्स की सर्च में, अपने एनिमल्स के लिए। गुज्जर बकरवाल्स आर हर्डर्स मतलब चराने वाले गोट और शीप को। ड्यूरिंग द विंटर व्हेन द हिमालयस आर कवर्ड विद स्नो दे लिव इन द फुट हिल्स, वो नीचे आ जाते हैं शिवालिक रेंज में जब बहुत बर्फ पड़ रही होती है। द ड्राई स्क्रब्स प्रोवाइड फूड फॉर देयर कैटल, अभी बताया था ना भाबर रीजन, तो वहां पे उनको क्या मिलती है, खाना मिलता है उनके पशुओं के लिए। अब जब गर्मी आती है, अप्रैल के टाइम आता है, गुज्जर बकरवाल वापस से ऊपर की तरफ चलने लग जाते हैं। एज द स्नो मेल्ट्स द माउंटेन्स आर कवर्ड विद लश ग्रीन ग्रास विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशियस फॉरेज फॉर देयर कैटल। विद द ऑनसेट ऑफ विंटर दोबारा से गुज्जरवाल्स नीचे आ जाते हैं। तो सर्दियां होंगी तो नीचे, फिर गर्मियां आएंगी तो ऊपर, और फिर सर्दियां आएंगी तो नीचे, बस। Gaddi shepherds is a pastoral community of Himachal Pradesh. They had a similar cycle of season movement like Gujjar Bakarwals of Jammu. तो ठंड पड़ेगी तो नीचे और गर्मी पड़ेगी तो ऊपर। और मूवमेंट ऑफ गद्दी शेपर्ड्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश सारा वही बता रखा है, सेम मूवमेंट होती है। दे स्पेंड विंटर विद देयर कैटल इन द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक्स। व्हेन द स्नो मेल्ट्स, वो ऊपर की तरफ चल पड़ते हैं। लाहौल स्पीति जगह है, नाम है। देन दे मूव फर्दर टू द हाई, अभी देखो क्या होता है ये लोग ऊपर जाते हुए एक बीच के रास्ते में रुकते हैं, उसे बोलते हैं लाहौल स्पीति। They then move further in the high mountains in order to find pasture lands for their cattle. They begin retreating in September, और वापस वो आना शुरू हो जाते हैं सितंबर में। वापस आने का भी वही मेथड है, टॉप मिडिल पे आएंगे और फिर वो लोअर लेवल पे चले जाएंगे। Gujjars in Garhwal and Kumaon. The Gujjars came down to the dry forested area below the foothills of Garhwal and Kumaon to graze their cattle. During the summer they go up in, बात सेम ही है, माउंटेनियस रीजन में बर्फ पड़ेगी तो नीचे आ जाएंगे और समर्स पड़ेगी तो ऊपर चले जाएंगे। These pastoral communities make the best use of available pastures in different lands. Whenever the pastures exhausted, they move to the new areas. This movement helped the एग्जॉस्टेड पैस्चर लैंड्स टू रिकवर। अब क्या हो गया, जहां पे वो चढ़ चुके हैं वो उस जमीन को खाली छोड़ के चले गए। अब खाली छोड़ के चले गए तो वो अपने आप रीगेन कर लेगी सारे न्यूट्रिएंट्स को। ऑन द प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड डेजर्ट्स, अभी तक माउंटेन्स की बात कर रहे थे, गद्दी शेफर्ड्स पढ़ लिया, कुमाऊं वाले, हमने गुज्जर बकरवाल्स पढ़ लिया। अब हम कहाँ जा रहे हैं, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड डेजर्ट्स एरिया में। द पेस्टोरल कम्युनिटीज आर ऑल्सो फाउंड इन द प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड डेजर्ट एरिया। धांगर्स की बात करते हैं जो कि महाराष्ट्र में है। द धांगर आर एन इंपॉर्टेंट पेस्टोरल कम्युनिटी ऑफ महाराष्ट्र। दे आर शेफर्ड्स, ब्लैंकेट वीवर्स एंड बफेलो हर्डर्स। वो हर्डर्स थे गोट और शीप के, ये बफेलो के हैं। ये सेंट्रल प्लेट्यू में रहते हैं महाराष्ट्र के। ड्यूरिंग द मॉनसून, बारिशों के समय, द रेनी सीजन अलाउज देम टू ग्रेज देयर कैटल एंड हार्वेस्ट बाजरा सोन बाय देम। और बाजरा उगाते हैं और कैटल को फीड कराते हैं। ऑन द प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड डेजर्ट, उसी की आगे बात कर रहे हैं। नवंबर में दे रीच द कोंकण रीजन which is fertile agricultural tract. The farmers in the Konkan welcome them because the cattle of the Dhangars graze on the fields and provide manure to them.
ग्रेस करेंगे तो वेस्ट भी तो निकालेंगे, और वेस्ट निकालेंगे तो मैन्योर फॉर्म होगा, तो वो उनको हेल्प करता था, तो वो वेलकम करते थे धांगर्स को। Their field thus became ready for the sowing of rabi crops. The Dhangars returned to their dry fields on the onset of monsoon in the Konkan region. दोबारा से जब मानसून का समय आता था तो वो दोबारा से रिट्रीट कर जाते थे, वापस चले जाते थे। वहां पे विंटर और समर चल रहा है, यहाँ मानसून का आना जाना चल रहा है। The Goras, the Kurbas in Karnataka and Andhra Pradesh rear sheep and goat and sell woven blankets. तो उनको rear करते थे, बाल निकालते थे, उनसे blankets बनाते थे। These pastoral communities move from the dry lands to the coastal communities based on the onset of the monsoon. Again monsoon की वजह से ही चल रहे हैं ये। These communities leave the area in the रेनी सीजन। तो फिर ये क्या करते हैं, मानसून के टाइम पे उल्टा हो गया ना, मानसून के टाइम पे आना और दूसरा जाना, दो हो गए। वहां पे समर्स और विंटर्स, या मानसून आ रही है और मानसून जा रही है। बंजारास, द बंजारास आर अ नोमैडिक ग्रुप व्हिच लिव इन द विलेजेस ऑफ राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। द बंजारास मूव विद देयर कैटल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ पैस्चर लैंड्स। दूर दूर तक चलते हैं खाने की जगह ढूंढने के लिए, अपनी नहीं, लाइफ स्टॉक की। दे ऑल्सो सेल प्लो कैटल एंड अदर गुड्स टू विलेजर्स एक्सचेंज फॉर ग्रेन एंड फॉडर। तो ये उनको टूल्स देते थे खेती के लिए और वो उनको फॉडर देते थे, खाना देते थे, चारा देते थे। रायकास रहते हैं डेजर्ट्स में राजस्थान की, बिकॉज द डेजर्ट लैंड कैन नॉट बी एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड, वहां पे कल्टिवेशन नहीं हो सकती है। रायकास कंबाइन कल्टिवेशन विद पैस्टोरलिज्म। तो वो कल्टिवेशन को किसके साथ जोड़ के चल रहे हैं, पैस्टोरलिज्म से। दे स्टे इन देयर विलेजेस ड्यूरिंग द मॉनसून एज ग्रास इज अवेलेबल फॉर देयर कैटल, क्योंकि घास पाई जाती है तो अपने कैटल के साथ वहीं पे रह रहे हैं। इन अक्टूबर दे मूव आउट इन सर्च ऑफ पैस्चर एंड फूड एंड रिटर्न टू देयर विलेजेस द नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग द मॉनसून। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ रायकास हर्ड कैमल्स, गोट्स एंड शीप। तो जब मॉनसून चलेगा, थोड़ी बहुत जो बारिशों का शावर होगा, उस टाइम पे ग्रास अच्छी हो जाएगी तो ये वापस आ जाते हैं। With several factors, pastoralists move from one place to another. क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से वो मूव कर रहे हैं? आप देख पाए हो टाइमिंग्स, समय, डिफरेंट टेरेन्स, कभी कहाँ रिश्ते बनाते हैं जहां जाते हैं ताकि वो आसानी से वहां रह सके, आना जाना होता ही है। They also combine a range of various activities such as trade, herding, cultivation to make a living. तो सिर्फ पैस्चर्स को नहीं चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये साथ साथ कल्टीवेशन के साथ साथ हर्डिंग भी कर रहे हैं, ट्रेड भी कर रहे हैं, ब्लैंकेट्स भी बेच रहे हैं, देख रहे हो ना आप। तो और भी काम कर रहे हैं क्योंकि महंगाई का जमाना है भाई। पेस्टोरलिस्ट अंडर द कॉलोनियल रूल। अब हम बात करेंगे जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में थे तब उनकी क्या स्टेट और कंडीशन थी। द लाइव्स ऑफ द पेस्टोरलिस्ट चेंज्ड कंसिडरेबली अंडर द कॉलोनियल रूल इन फॉलोइंग वेज। बिकॉज द गवर्नमेंट वांटेड टू ट्रांसफॉर्म ऑल द ग्रेजिंग लैंड्स इनटू द एग्रीकल्चर लैंड टू इंक्रीज देयर रेवेन्यूज। पेस्टोरलिस्ट लैंड को चेंज कर दिया गया एग्रीकल्चर लैंड में। ये वही बात लिखी हुई है, बीच में कुछ हुआ है। तो इसमें क्या हो गया, पेस्टोरलिस्ट लैंड को कन्वर्ट किया जाने लगा एग्रीकल्चर लैंड में ताकि लैंड से उनको पैसा मिले। पैस्चर से कोई पैसा नहीं मिल रहा है, उनको किससे पैसा मिल रहा है, खेती बाड़ी करके। वेरियस फॉरेस्ट एक्ट लगाए गए, लागू किए गए, जिसमें पेस्टोरलिस्ट को सिर्फ परमिशन के बाद ही अलाउ किया जाएगा ग्रेजिंग करवाने के लिए। मूवमेंट ऑफ द पेस्टोरल कम्युनिटीज वर दस रिस्ट्रिक्टेड, रेगुलेटेड एंड वॉच्ड ओवर। वो देखते थे वो कहां से कहां जा रहे हैं, उन पे नजर रखे बैठे होते थे, उनको जाने नहीं दिया जाता था। Under the colonial rule, the British administrators were suspicious of nomadic pastoralists. They wanted these communities to settle at one place, और वन प्लेस में रह के इनका गुजारा नहीं चल सकता था। टेक अप एग्रीकल्चर, वो एग्रीकल्चर करने लग जाए, वो ये नोमैडिक का सारा कल्चर छोड़ दें। नोमैड्स केम टू बी रिगार्डेड एज क्रिमिनल्स, कि भैया ये लोग, मैंने बताया ना कि ये लोग तो क्या है, ये लोग क्रिमिनल्स हैं, क्योंकि चोरी चकारी करके ही कोई भागता है, तो ये लोग क्यों भाग रहे हैं इधर से उधर, तो ये क्रिमिनल ट्राइब नाम दे दिया गया इनको। बाय द क्रिमिनल ट्राइब एक्ट ऑफ 1871 द नोमैडिक कम्युनिटीज केम टू बी रिगार्डेड एज क्रिमिनल। तो व्हाट वाज क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट, जहां पे नोमैड्स को क्या टैग दे दिया गया था, दे आर क्रिमिनल्स इन 1871। The British government taxed almost every commodity in order to increase its revenue. अपना पैसा बढ़ाने के लिए ये बहुत टैक्सेस लगाना शुरू हो गए थे। जैसे कि उनकी कैटल पे, वो ग्रेजिंग करने जा रहे हैं, वहां पे टैक्स दो, मतलब पैसा दो तब जाके तुम्हें ग्रेजिंग करने देंगे, ऐसा था।
क्या चेंजेस आए? कॉलोनियल गवर्नमेंट कन्वर्टेड पैस्चर लैंड इनटू, वही वाली बात है तो सारी चेंजेस इफेक्ट्स। अच्छा, क्या इफेक्ट पड़ा इसका? डिक्लाइन ऑफ पैस्चर लैंड की वजह से उनकी लाइफ स्टॉक में कमी आने लगी। क्यों? अब बेटा जानवरों को खाना नहीं मिलेगा तो वो मरेंगे ही ना, और मरेंगे तो नंबर में कमी तो आएगी ही। मूवमेंट ऑफ पैस्टोरलिस्ट वर सेवरली रिस्ट्रिक्टेड एंड एंट्री जो थी वो रेगुलेट की जाएगी बाय परमिट, और नहीं तो उनको फाइन देना पड़ेगा। दे वर ब्रांडेड एज क्रिमिनल एंड कैन लिव इन नोटिफाइड एरियाज ओनली। जैसे क्रिमिनल्स का एरिया होता है वहीं रहेंगे ये। ईच वन वॉज गिवन पास टू एंटर अ ग्रेजिंग लैंड, और पर्टिकुलर टाइम के साथ अगर आपने वो टाइम एक्सीड कर लिया तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। कोपिंग विद द चेंज, दे रिड्यूस द नंबर ऑफ कैटल इन देयर हर्ड। क्या किया उन्होंने? अब सरकार के आगे बोल थोड़ी सकते हैं। उनने क्या किया? अपने हर्ड्स में कैटल का नंबर कम कर दिया। उनने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। कईयों ने तो लैंड खरीदनी शुरू कर दी और रहना भी शुरू कर दिया। कईयों ने तो ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी। कई अपनी लाइफ स्टॉक खो चुके थे तो लेबर्स बन गए। तो बेचारों ने अपना पुश्तैनी काम छोड़ दिया क्योंकि इतने रिस्ट्रिक्शंस लग रहे थे। तो ये आपके सहूलियत के लिए टेबल बनाया है। क्या है इसके अंदर? रीजन ऑफ मूवमेंट। उनके पास रेगुलर फील्ड नहीं है, खाना नहीं है पूरे साल का, उसके एडवांटेजेस, और वो क्या आइटम एक्सचेंज करते थे। गिव सफिशिएंट टाइम फॉर नेचुरल रिस्टोरेशन ऑफ, देखो नोमैड्स का फायदा क्या है छोड़ के जाने का जमीन को, ताकि वो उसमें न्यूट्रिएंट्स रिच हो जाए। इन सर्च ऑफ पैशन एंड वाटर फॉर देयर एनिमल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हार्श वेदर। ये जो लिखा था वही टैबुलर फॉर्म में डाला है। एक्सचेंजेस करते थे प्रोडक्ट्स की, इंटरेक्शन करते थे कम्युनिटीज के साथ, रिलेशंस बनाते थे, एंड ये सारे आइटम्स जो वो एक्सचेंज करते थे ऑन बिहाफ ऑफ पैस्चर। ये क्या है? क्या कारण था कॉलोनियल रूल में इनके लाइफ के चेंज होने का, और इससे इन पे क्या प्रभाव पड़ा? वो लाइफ वो सारा लिखा हुआ है। इसको टेबुलर फॉर्म में, पॉइंटर्स फॉर्म में डाला है कि अगर सिर्फ रीजंस आ जाए तो ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, और अगर इसके इम्पैक्ट्स आ जाए, इम्पैक्ट्स क्या हुए जो ब्रिटिशर्स ने ये लागू किया, तो ये रहे इसके इम्पैक्ट्स। इनको आने नहीं दिया जाता था कहीं पे भी, इनको बैन कर दिया था, इन पे टैक्स लगाए जाते थे। वो 4 कारण। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ एनसीईआरटी, पैस्टोरलिस्ट इन अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका को भी पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। अफ्रीका में एट प्रेजेंट मोर देन 22 मिलियन ऑफ अफ्रीकन पॉपुलेशन जो है वो इसी एक्टिविटी पे क्या करती है? डिपेंड करती है। Some pastoral communities are the Bedouins, Maasai, ये सबसे मेजर है, Somali, Turkana and Berbers. Members of these communities raise their cattle for selling milk, wool and hides. ये भी एक substance ही होता है। They also combine pastoral activities with cultivation, जैसे इंडिया में होता है वैसे ये भी अपने क्या करते हैं? कल्टीवेशन के साथ साथ इसको चलाते हैं अपनी पेस्टोरल एक्टिविटी को। द मसाई पेस्टोरलिस्ट मेनली लिव इन ईस्ट अफ्रीका। दे मोस्टली इनहैबिट द पार्ट्स ऑफ तांजानिया एंड केनिया। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है। तो बता रहे हैं ये कहाँ रहते हैं? ईस्ट अफ्रीका में। मोस्टली किस जगह पे? तांजानिया एंड केनिया। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब है, तो इनके ऐसे नाम है थोड़े। अफ्रीका है ना, झिंगा लाला हूँ। प्रॉब्लम फेस बाय मसाई पैस्टोरलिस्ट। क्या प्रॉब्लम फेस की गई बेटा जी? मसाई पैस्टोरलिस्ट ने भी कंटिन्यूअस प्रॉब्लम फेस की ग्रेजिंग लैंड में, क्योंकि इन पे भी यूरोपियंस ने कर लिया था कब्जा। क्लास 10th में पढ़ोगे आप। यूरोपियंस आए थे अफ्रीका में और इनको पता चला था कि अफ्रीका इज अ वेरी रिसोर्स रिच लैंड, और इन्होंने इस पे डाल दिया कब्जा। अब वहां पे दे वर टोटली डिपेंडेंट ऑन देयर लाइफ स्टॉक। तो व्हाट दे डिड, ये 9th में नहीं लिखना है, मम्मी कसम है तुम लोगों को, खाओ पहले तभी बताऊंगी, क्रॉस वॉश करके नहीं बैठना। क्या किया यूरोपियंस ने? बीमारी भेज दी, रिंडर प्रेस नाम की। वो बीमारी ऐसी थी जो लाइफ स्टॉक को लगती थी और वो मर जाती थी। उनके आंखों से पानी, मुंह से झाग निकलनी शुरू होती, मर जाती। तो यूरोपियंस ने ये खेल खेला था। अभी यहाँ पे क्या कह रहे हैं ये यहाँ पे नहीं बताएंगे, 10th में बताएंगे। यूरोपियन ने क्या किया? मसाई लैंड को बांट दिया इंग्लैंड और जर्मनी में। 2 रूलर्स, जैसे हमारे यहाँ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल है। द ग्रेजिंग लैंड्स वर टेकन ओवर बाय द कॉलोनिस्ट। कॉलोनिस्ट मतलब हमारे यहाँ कॉलोनियल ब्रिटिशर्स हैं, वहाँ यूरोपियंस हैं। Thus the Maasai lost more than half of their grazing land. खो चुके थे बेचारे अपनी grazing land. The British government encouraged local farming communities to expand cultivation. कहा ठीक है तुम्हारे अब lands तो बची नहीं है, तुम cultivation कर लो। Thus the pastoral lands were changed to agriculture fields. क्या कर दिया गया? Convert.
Large patches of pastoral lands were also changed to the reserves of such as Masai, Mara and Samburu National Park. The entry of the Masai was restricted in these reserves. जैसे इंडिया में था वैसा ही वहाँ चल रहा है, रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है. This created pressure on small pieces of land where the Pastolis grazed their cattle. Fodder always remained in short supply, क्योंकि छोटी सी जमीन पे कितना ही खा लेंगे यार जानवर. Many other pastoral communities in Africa also faced the exhaustion of pastoral land affected the lives of cattle. The pastoral communities were not allowed to move into other territories without valid permits. तो देख लो सिमिलर कंडीशन है, तो आपको ज़्यादा याद नहीं करना. ट्रिक क्या है, एक की याद की हुई है दूसरी की नहीं आ रही है तो वही डाल दो, बस नाम अफ्रीका कर दो, नाम मसाई कर दो. Pastolis were also not allowed to enter the market in white areas. White areas मतलब जहाँ यूरोपियंस थे, क्योंकि वो blacks थे. Dying of pastures and restrictions imposed on the movements of Masai pastolis led to a steep decline in the number of cattle, sheep and goats owned by Masai pastors. तो मरने लगी यार in short इनकी जो गायें, भैंसें, sheep, गोट ये सब मरने लगी. खाना नहीं देंगे ना तुमको तो तुम भी मर जाओगे ना, ऐसे ही उनके साथ हुआ. डिवीजन ऑफ मसाई कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए. इन द प्री कॉलोनियल पीरियड द मसाई सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 2 कैटेगरीज, एल्डर्स एंड द वॉरियर्स. 2 कैटेगरीज है मसाई में. वाइल द एल्डर्स लुक्ड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्लैन, क्लैन मतलब ग्रुप, अपने पूरे ग्रुप का वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम संभालते थे, आना जाना, एक्सपोर्ट, लेन देन, पैस्चर एटसेट्रा. वही वॉरियर्स जो होते थे वो प्रोटेक्ट करते थे पूरी ट्राइब को, वो वॉरियर्स थे, सोल्जर्स थे. द मसाई वॉरियर्स ऑल्सो कंडक्टेड ऑर्गेनाइज कैटल रेड्स, यानी कि देखना कहाँ कैटल ज़्यादा ग्रेजिंग कर रही है, कहाँ कम कर रही है. The British appointed chiefs of the different subgroups of Masai who were responsible for maintaining the administration of the state. जो सबको संभालेंगे. तो बेसिकली एल्डर लोग सारा क्लरिकल वर्क और वॉरियर्स लोग सारा प्रोटेक्शन वर्क संभाल रहे हैं. The British also imposed various restrictions on raiding and warfare. This affected the authority of the elders and the warriors. लेकिन ब्रिटिशर्स यहाँ भी घुस गए, इस कम्युनिटी के अंदर भी घुस गए और ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया ये जो भी ऐसा कर रहे थे. The chief appointed by the British accumulated wealth over time. They began to lend money, started trading and settled in towns. The families of the chiefs stayed behind in the villages to look after the cattle. This helped them to survive droughts and famines. However, the poor pastoralists had no money and only their cattle to live on. तो यार ये जो chief लोग थे ना वो क्या था कि तुम हमारे अंडर काम कर लो, हम तुम्हें बेनिफिट्स देंगे. तो जितने भी चीफ लोग थे उनके पास तो बेनिफिट्स थे, घर था, कैटल को चरवाने के लिए चारा था, लेकिन बाकी लोग जो थे वो टोटली किस पे डिपेंड करते थे, चारे पे, अपने लाइफ स्टॉक पे. सूखे के समय दे ऑलमोस्ट लॉस्ट एवरीथिंग. देन दे मूव टू द टाउन्स इन सर्च ऑफ वर्क. मैनी ऑफ देम गॉट रेगुलर वर्क इन रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन. और यही तो यूरोपियंस चाहते थे कि वो अपने लाइफ स्टॉक को छोड़ के हमारे यहाँ आ जाए, क्योंकि रिसोर्स रिच लैंड है, माइनिंग का काम है और भी प्रोडक्शन के काम है जहाँ लेबर की रिक्वायरमेंट थी. The division of the Masai communities into the rich and the poor and the disturbing of the traditional differences based on age were 2 social changes which occurred in the Masai communities during the colonial rule. तो इन्होंने भी क्या खेला, डिवाइड एंड रूल. इन्होंने देखा 2 कम्युनिटीज हैं, दोनों को ही भिड़वा दो, रिच और पुअर ले आए, चीफ और वो, और बढ़वा दिया, अलग कर दिया. सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पेस्टोरल नोमैड्स. मसाई कहाँ रह रहे हैं, बेदुइन्स, बर्बर्स, तुर्काना, ये 1 मार्कर में इंपॉर्टेंट है इसलिए डाले, ये लर्न करना पड़े. आप मुझे कहोगे मैम निमोनिक्स बता दो, कितने निमोनिक्स लर्न कर लोगे, मुझे ये समझ नहीं आता, गलत क्या नहीं. तो इसी के साथ आपका पूरा चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर होता है खत्म. इतना चैप्टर है बस, प्यारा सा छोटा सा, 1 शॉट में हो गया. अब ये कुछ होमवर्क क्वेश्चन है जो आपको मुझे कमेंट्स में लिखने हैं और आपको भी. यही शुरुआत करते हैं. विथ सीजनल मूवमेंट अफेक्टेड द ढांगर्स ऑफ महाराष्ट्र. ओए डबल आ गया, ठीक है. कौन से सीजनल मूवमेंट्स अफेक्ट करते हैं ढांगर्स को, याद करो. ढांगर्स प्लेट्यू वाले रीजन वाले. कोल्ड एंड स्नो, क्लाइमेटिक डिस्टर्बेंस, ड्रॉट एंड फ्लड, ऑल्टरनेट मॉनसून एंड ड्राई साइकिल सीजन. लिख दो भैया, जल्दी जल्दी लिख दो, मैं चेक करूंगी, जिसका भी सही हुआ उसको हार्ट दूंगी साइंस एंड अपने आईडी से. हार्ट मतलब कमेंट्स पे हार्ट, खुद का हार्ट नहीं.
Which of the following statement best explains the pastoral nomads? The villagers who move from one place to another, the people who do not have permanent place to live in, the herdsmen who move from one place to another looking for pastures, groups who move from one place to another for food. लिख दिया आंसर लिख दो A, B, C, D. Third, which of these are the pastoral communities of the mountains? गुज्जर्स, गड्डीज, शेफास या ऑल? क्या सारे ही माउंटेन्स वाले हैं? याद करो, माउंटेन, डेजर्ट, प्लेट्यू वाले. अगला, द बंजाराज वर नॉट फाउंड इन. कहाँ नहीं मिलते थे? पंजाब, दिल्ली, राजस्थान या महाराष्ट्र? कहाँ नहीं मिलते थे? कहाँ मिलते थे? नहीं, कहाँ नहीं मिलते थे? लास्ट, द वॉरियर्स कंसिस्टेड ऑफ एल्डर पीपल, यंगर पीपल, चिल्ड्रन या हेल्दी पीपल. तो ये 5 के 5 सवालों के जवाब आप देंगे कमेंट सेक्शन में. जिसका भी सही होगा वो पिन हो जाएगा. और साथ ही साथ इसी के साथ हमारा पेस्टोरल कम्युनिस्ट, ये पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड चैप्टर होता है खत्म. नेक्स्ट वीडियो में क्या चाहिए, कौन सा चैप्टर चाहिए बता दो. रिवीजन वीडियोस डल चुकी हैं, फॉरेस्ट सोसाइटी ऑलरेडी अपलोडेड है. जो भी चैप्टर नेक्स्ट चाहिए 1 शॉट में मुझे बता दो, वो आपके नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा. मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद.